देखिए सो गाइस, आज देखिए आज का जो सब्जेक्ट हम लोग का हुआ है ईडीबी। ईडीबी का मतलब क्या है पहले वो बताइए। ईडीबी का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। बहुत सारे लोग इसको ईडीबीडी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ईडीबीडी आपका सब्जेक्ट है। ईडीबीडी सब्जेक्ट नहीं है, ईडीबी सब्जेक्ट का नाम है बाबू। ईडीबी मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, इससे सारा बात बता दे रहे। इसमें दो सब्जेक्ट है आपका, ईडी और बी। ईडी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बी का मतलब बिजनेस एथिक्स। ईडी कवर्स 40 मार्क्स, बी कवर्स 40 मार्क्स। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? एक एक चीज बता दे रहे। ईडी कितना मार्क्स बाबू, बी कितना? ना आज कुछ लिखना है ना कुछ, खाली सुनना है समझना है। पीडीएफ का भी आज जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, आज सिर्फ सुनना है समझना है। पहला क्लास से बताते हैं पहले। ईडी बी 40 अच्छा तो टोटल मिला के कितना हो गया बाबू, 80 मार्क्स। 20 मार्क्स कहाँ देगा, कॉलेज वाला लोग देगा। इसको हम लोग एग्जाम देखो, इंटरनल एग्जाम को एग्जाम मानते ही नहीं, क्योंकि आप बहुत बार अपना रिजल्ट में देखोगे कि आपका इंटरनल एग्जाम अच्छा गया लेकिन कॉलेज वाला मार्क्स कम दिया। बहुत बार देखोगे कि इंटरनल एग्जाम खराब गया, कॉलेज वाला 20 में 20 दे दिया। तो इंटरनल एग्जाम में कॉलेज का मूड पे डिपेंड करता है, कॉलेज को कितना अच्छा लग रहा है, कॉलेज का मन कैसा है, जो टीचर मार्क्स बढ़ा रहे उनका अपना धर्मपत्नी से कैसा बॉन्डिंग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका 20 मार्क्स तो विल बी गिवन ऑन द पार्ट ऑफ द कॉलेज, तो उसको आप भूल जाइए ना। ये 80 मार्क्स का बात करिए, पास मार्क्स कितना है, 24। तो क्या दोनों में अलग अलग पास मार्क्स लाना होगा? नहीं, बात को समझिए प्लीज। दोनों में अलग अलग पास मार्क्स नहीं लाएंगे, इसमें 12 लगेगा इसमें 12 लगेगा तब 24 होगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरा पेपर मिला के आपको 24 मार्क्स लाना है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग से डे 1 से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे तो सिर्फ 24 मार्क्स के लिए थोड़ी ना पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बस समझिए, देखिए जैसे आईटी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, तो जो भी बच्चे आईटी क्लास किए हो या आईटी पढ़े हो, आपको थोड़ी ना ये पता लग रहा है कि हम 12 मार्क्स लाएंगे फेल होंगे। अच्छा मार्क्स लाना है, प्रैक्टिस करके आना। और ये जो लोग बच्चे नहीं भी पढ़ो, आप लोग को भी हम लोग हेल्प करेंगे 2 दिन आईटी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 40 मार्क्स, ये पूरा पेपर एमसीक्यू है बाबू, याद रखिएगा। सारे डाउट्स आपको हम क्लियर कर दे रहे, फिर पेपर स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू पेपर है और एमसीक्यू में कौन सा मार्किंग है बाबू, नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है गाइस? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड द बिजनेस एथिक्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज वन पार्ट, business ethics is another part. Entrepreneurship development covers 40 marks, business ethics covers 40 marks. You have to secure in total 24 marks to get pass in this paper. आपको पास होने के लिए टोटल में सिर्फ कितना लाना है, 24 मार्क्स। सिर्फ कितना लाना है, 24 मार्क्स। 24 बहुत कम समझते हैं हम लोग, इसीलिए पहला क्लास में ये बता रहे 24 प्लस 24 मार्क्स लाना। तो अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से करेंगे, रेगुलर करेंगे, आपको कभी ये डर नहीं लगेगा कि हम फेल हो जाएंगे। 24 मार्क्स सिर्फ, कितना मार्क्स बाबू, 24 मार्क्स। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। तो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा उसको नहीं करने का। आईटी में भी ये बात याद रखने का। रॉन्ग अटेम्प्ट, ये बात समझ रहे ना, यहां पर रॉन्ग अटेम्प्ट करने से आपका मार्क्स कट जाएगा। तो रिमेंबर, नो अटेम्प्ट इज बेटर देन रॉन्ग अटेम्प्ट। आप गलत करने से अच्छा मत करो, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सिर्फ देखो, अब एंटरप्रेन्योरशिप में ना ये पूरा एमसीक्यू पेपर है। अच्छा, इसका स्टडी मैट रेडी है हम लोग का, इसका बुक रेडी है, पीडीएफ भेज दिए हुए हैं ग्रुप में, देखिएगा। आप खुद से भी जेरोक्स करा सकते हो। अगर आप हम लोग से लोगे तो आपको 70 रुपीज़ देना होगा। बस अगर आप हम लोग से लोगे हार्ड कॉपी में तो 70 रुपीज़ देना होगा। आप खुद जेरोक्स कराएगा तो आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जैसा कंफर्टेबल हो। बुक हम भेज चुके हैं आपको ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बच्चों आज से। जब सारा बुक बन जाएगा ना, तो आप एक ही, जिन लोगों को बुक लेना होगा हार्ड कॉपी में हमसे लेना होगा। तो जब सारा बुक बन जाएगा, टैक्स का भी, इकोनॉमिक्स का भी, टैक्स वाला बुक में चेंजेस है तो चेंजेस अपडेट करके तब बुक देंगे आपको, वो भी रेडी है हम लोग का। तो जब बुक देंगे तो आप हम लोग को एक साथ ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले बोले नहीं, इस बार कोई प्रोजेक्ट बोल के कुछ नहीं। सेम 4 में कोई प्रोजेक्ट नहीं, याद रखिएगा। सेम 4 में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सेम 4 में, सेम 6 में प्रोजेक्ट होता है, सेम 4 में कोई प्रोजेक्ट नहीं। क्लियर गाइस? कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए अब पहला अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में ना 4 चैप्टर है टोटल, 10-10 मार्क्स का। हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आपको एथिक्स पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग हमेशा ही पढ़ते आए हैं। एक चैप्टर एंटर, एक चैप्टर एथिक्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बात अभी सिर्फ करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में 4 चैप्टर है भाई। कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर्स। सर 4 चैप्टर का नाम बता दिए। सबसे यूनिक आपको ये लगेगा कि सीयू का जो मेन पीडीएफ है सिलेबस का, उसमें सीयू चैप्टर का नाम ही नहीं दिया है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अलग अलग ऑथर के बुक में अलग अलग नाम दिया गया। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर में मान लीजिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बिजनेस आइडिया, स्टिमुलेशन, रिसोर्सेज, ये सब है। तो अलग अलग कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम सीयू नहीं दिया। सीयू ने बस 4 यूनिट में टॉपिक को डिवाइड कर दिया।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग भी उसी तरह से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनिएगा, याद हो जाएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है भाई। हाउ मच मार्क्स भाई? 10 मार्क्स। सिर्फ लिखना नहीं, सिर्फ बोर्ड में लिख रहे हैं आपको कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो में लाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? आप लोग कोई अगर सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे ना 12 में, तो आप लोग पढ़े होंगे एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले हो, आप लोग हम लोग सब एक ही गांव के, बात समझे, हम लोग सब एक ही गांव के। बट जो भी पढ़े भी होंगे ना आप एंटरप्रेन्योरशिप, तो बहुत बेसिक्स पढ़े होंगे आप। आपको यहाँ पे जो चीज हम लोग बताएंगे एकदम यूनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला वर्ड कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट। कुछ अलग कर लिया, कुछ यूनिक बना दिए, कुछ यूनिक टाइप का बिजनेस कर दिए, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस दोनों सेम है, लेकिन नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस में बहुत फर्क है, अभी पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। पहले आप समझिए व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू आइडियाज, स्टार्टिंग सम न्यू टाइप ऑफ वेंचर। जैसा आपको एग्जांपल दे रहे, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। क्यों? इसमें हम कुछ यूनिक थोड़ी कर रहे हैं। हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ यूनिक तो हम नहीं कर रहे। लेकिन यूनिक आइडिया का एग्जांपल देखिए, जैसे हुक्का बार। हुक्का बार समझते हो आप लोग? तेरा प्यार 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 हुक्का बार, सुनिए ना। देखिए, हुक्का बार का नाम सुना होगा आपने। अब देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं आपको। हुक्का ना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर आपका हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये सब स्टेट में ना लोग बहुत पहले से हुक्का पीते थे। खटिया बिछा करके मार पूरा परिवार का आदमी बैठ करके हुक्का पीता था। बात समझे ना? ये सब स्टेट्स में लोग बहुत पहले से भी हुक्का पीते थे। आइए आओ, जल्दी आइए। टू लोग आएंगे, और टू लोग तो बात करिए जल्दी। टू ले देखिए टू लोग। चलिए देखिए, समझे ना? तो हुक्का का एग्जांपल आप बहुत देखिए, अगर आप पहला क्लास समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप समझने में दिक्कत नहीं होगा। बट याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप वन ऑफ द टफेस्ट थ्योरी पेपर। क्योंकि इसमें खराबी क्या बोली? खराबी इस सब्जेक्ट में ये है कि इसका वर्ड्स बहुत टेक्निकल वर्ड्स, बहुत ही ना बहुत यूनिक वर्ड्स है इसमें इंग्लिश का, जो आपको जब तक उसका मीनिंग नहीं समझेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे पेपर सॉल्व। तो चलिए जो बता रहे थे, तो हुक्का बार देखिए, हुक्का बार क्या? अभी आपको बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल देंगे इंडिया में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि हमने पहला वर्ड क्या यूज किया? जब आप कुछ अलग कर दिए, जब आप कुछ यूनिक कर दिए, जब आप सबसे अजीब तरह का चीज कर दिए। क्रिएटिंग समथिंग न्यू, डूइंग सम न्यू बिजनेस विद न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। घिसा पीटा बिजनेस कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। हम जो आपको कोचिंग पढ़ा रही है एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल टाइप का बिजनेस। बट एंटरप्रेन्योरशिप, पीछे इसी ऑफ कर दिया, वो काम नहीं कर रहा, उसको सर्विस कराना हो। ठीक है, देखिए खिड़की खोल दी। देखिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग बात कर रहे थे, सुनिए। तो यूनिक टाइप का जो बिजनेस है, समझ रहे हो ना? यूनिक बिजनेस होगा, अलग बिजनेस होगा, तो क्या बन जाएगा? वो एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे थे हुक्का बार का, तो देखिए बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये सब कुछ पंजाब, कुछ ऐसे स्टेट्स थे ना जहां पे इंडिया में लोग पहले भी हुक्का पीते थे। तो इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। तो हुक्का बार का कॉन्सेप्ट में नया क्या आ गया? हुक्का बार का कॉन्सेप्ट में नया आ गया कि चलो एक अच्छा सुंदर सा जगह होगा जहाँ पे रंगीन रंगीन लाइट लगा होगा। उस रंगीन रंगीन लाइट में मोटा मोटा सोफा, सुंदर सुंदर सोफा होगा। उस सोफा पे हम लोग बैठेंगे, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में। देखते हुए आप हुक्का पियेंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट बन गया हुक्का बार। अभी फिर एक नया कॉन्सेप्ट है आइसक्रीम पार्लर। आप तो ब्यूटी पार्लर पहले सुनते थे हम लोग, अब बताइए आइसक्रीम पार्लर। तो भाइयों बहनों, आइसक्रीम पार्लर का बात करें, आइसक्रीम पार्लर क्या होता है? आइसक्रीम हम लोग पहले नहीं खाते थे जीवन में क्या? पहले भी तो आप आइसक्रीम खाते थे। द न्यू कॉन्सेप्ट इज आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम खा रहे हो, ठेला पे आइसक्रीम बेच रहे हैं, ये एक बिजनेस हो गया। एक सुंदर सा, आप लोग जैसे जो लोग भवानीपुर एरिया में पढ़ते हो, जैसे एजेसी कॉलेज यहाँ पे, तो एजेसी कॉलेज क्या है? वो आप एजेसी, भवानीपुर, ये सब तो एक साइड की तरफ में, ये सब कॉलेज थोड़ा हाई प्रोफाइल एरिया है। वो एरिया पूरा हाई प्रोफाइल, एक साइड जो रास्ता है वो मिंटू पार्क वाला पूरा हाई प्रोफाइल एरिया। भवानीपुर वाला कॉलेज जहाँ पे, वो पूरा एरिया जो है हाई प्रोफाइल एरिया है। वो सब एरिया में आप जाइएगा तो आपको आइसक्रीम पार्लर दिख जाएगा। कस्बा एक्रोपोलिस हम लोग का, यहाँ भी आपको दिख जाएगा। आइसक्रीम पार्लर में नया क्या देखोगे आप? नया देखोगे कि रूम है, सुंदर सा रूम है भाई। अब उस रूम में क्या बैठने का व्यवस्था, बैठ के आइसक्रीम खाइए। आज तक हम लोग घूर घूर के आइसक्रीम खाते थे,
यस और नो गाइस? बस गाना सुना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, ये गाना था ना, भेलपुरी खा रहा था, सॉरी, स्ट्रॉन्ग ब्रो, बस समझ रहे हैं? तो आइसक्रीम खा, सुनिए, आइसक्रीम खा रहे थे ना, खड़ा होकर के पहले आइसक्रीम खाता था आदमी लोग। अभी नया कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आइए एकदम पूरा ठंडा आइसक्रीम पार्लर में, अगर आप लोग में से कोई बच्चा गया होगा जहाँ पे पूरा आइसक्रीम ही खाली मिलता है, तो वहाँ पे आप देखिए कि पूरा एकदम पूरा पूरा ऐसा लगेगा कि आप शिमला में आ गए, एकदम ठंडा रहता है। उसको उस तरह से सेटअप करना पड़ता है, चेयर लगा रहेगा, आप बैठेंगे, आपके वो बैठेंगे, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में, आप उनको देख के आइसक्रीम खाएंगे, वो आपको देख के आइसक्रीम खाएंगे, बस। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। अभी देखिए ओला, उबेर का भी एग्जांपल दे सकते थे, बट अपना देश का एग्जांपल देते हैं। ओला कंपनी वाला लोग क्या बेचता है, आप सोचिए, ओला कंपनी वाला लोग बेचता क्या है? भाई और बहनों, यूनिक चीज देखिए, ओला कंपनी में जो गाड़ी चलता है वो ओला का नहीं है। ओला कंपनी में जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो ओला के नहीं है। ओला कंपनी में जो ओला का कंपनी कैब को जो लोग यूज करते हैं पैसेंजर, वो भी हम लोग, आप लोग जैसे कॉमन लोग हैं। तो फिर ओला किस चीज से करोड़पति बन गया? क्या चीज बेच करके कंपनी बेची? उसका नया आइडिया। अब देखिए ना, ओला किया क्या? ओला कोई सामान तो नया नहीं बेच रहा बच्चों। अच्छा, टैक्सी में पहले हम लोग नहीं घूमते थे क्या? पहले भी टैक्सी में घूमते थे, अभी भी तो टैक्सी में घूमते हैं। डिफरेंस क्या हो गया? पहले टैक्सी के लिए पास आपको जाना पड़ता था, अभी टैक्सी आपके पास आता है। दैट्स द डिफरेंस। ये नया कॉन्सेप्ट को कौन क्रिएट किया? ओला, ओला, उबेर, बहुत सारे हम लोग ओला का एग्जांपल दे रहे हैं, अपना देसी एग्जांपल देंगे। दीज आर द एंटरप्रेन्योरशिप। और यूनिक आपको एग्जांपल देते हैं, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये जितने एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं, उसको अगर आप सुनोगे तो आप देखोगे एक ही बात सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा? डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कुछ अलग करोगे ना ब्रो, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। एवरीवन, देखिए, दिल सबके पास होता है, सब दिल वाला नहीं होता है, बस समझ रहे ना? वैसे ही आइसक्रीम सब बेचता है, सब आइसक्रीम वाला नहीं होता है। सब चाय बेचता है, सब एमबीए चाय वाला है क्या? नहीं। चाय बेचने वाला सब है, पर सब एमबीए चाय वाला है क्या? तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए, एमबीए चाय वाला जो है, आप लोग नाम सुने होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र करते हैं तो इसका नाम लेना जरूरी होता है। एमबीए चाय वाला जो है ना, वो उसका अगर आप बात करेंगे तो एमबीए चाय वाला में आप लोग में अगर कोई भी बच्चा अगर उस दुकान में गए होंगे जहाँ पे ये एमबीए चाय वाला का प्रोडक्ट है, तो आप देखेंगे बेकार, घटिया, क्या बाबू घटिया, देखिए ऑन कैमरा बोल, फालतू प्रोडक्ट। उसका कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। आप लोग में कोई अगर गया होगा तो उसको बता, हम तो नहीं गए, बच्चे लोग की फीडबैक देते हैं। उसका प्रोडक्ट में कोई ऐसा यूनिक चाय नहीं रहता है। उसका दुकान में आते अजीब तरह का चाय है, सैंडविच है, बर्गर, कुछ नहीं। तो ये फिर भी करोड़पति बन गया। करोड़ों का कंपनी कैसे सेटअप हो गया पता है? जस्ट अ कॉन्सेप्ट, द नेम इज न्यू। ये नाम से ही तो पैसा कमा, और कुछ नहीं उसका प्रोडक्ट में। उसका प्रोडक्ट में एक तो होता है ना कि आपका जैसे हुक्का बार वाला में कुछ तो नया किया ना भाई, एमबीए चाय वाला में क्या नया किया? एमबीए चाय वाला में नया कुछ नहीं किया। जैसे नॉर्मली लोगों के मन में क्या इमेज बनता था, लोग सोचते हैं कि कोई आज चाय कौन बेचता है, तो आदमी का माइंड में आता होगा कि चाय बेचने वाला आदमी एक तो नॉर्मल आदमी होगा, हाफ पैंट गंजी पहन के खड़ा होगा, बात समझ रहे ना, एकदम नॉर्मली होगा, बात समझे ना, चाय पाई बेचता होगा, पूरा घिनाया हुआ जगह होगा। आदमी के मन में यही आता था, लोग सोचते थे चाय वाला ऐसे ही होता होगा। तो यहाँ पर एक यंग लड़का, आप लोग की तरह हैंडसम बॉयज, आप लोग की तरह हैंडसम लोग, वो लोग मान लीजिए शर्ट पैंट कोट टाई पहन के वहाँ पे लिख दिया एमबीए चाय वाला। तो लोग ये देखने के लिए कि एमबीए चाय वाला में क्या है, हम जाएंगे। और इतना लोग जाने लग गए, इतना लोग जाने लग गए कि आप देखिए, आप लोग में भी जो बच्चे गए होंगे वो यही सोच के गए होंगे, भाई बहुत नाम सुने, चल जाके देखते हैं उसमें क्या होता है। और जितने भी बच्चे आप लोग में गए हो, जो भी बच्चे गए हो, वो लोग आकर के जब फीडबैक देते हैं ना, नेगेटिव ही फीडबैक देते, कोई पॉजिटिव फीडबैक आज तक नहीं दिया। कोई आकर के ये नहीं बोला कि एमबीए चाय वाला गए, बहुत मजा आ गया। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे आगे बताते हैं कि गए थे, एकदम बेकार, वर्स्ट प्रोडक्ट वाइज उसका कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बहुत अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। उस ब्रांड का पैसा आप देके आ जाते हो 500-600 रुपये। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग किया, कुछ यूनिक किया। अच्छा, इंडिया जैसा देश जहाँ पे कैश से ही दुनिया चलता था, बात नहीं, सामने बैठ के बात मत करिए। इंडिया जैसा देश जहाँ पे कैश पे ही सब कुछ चलता था, पेटीएम करो, क्या करो, पेटीएम करो, आ गया ना पेटीएम। पेटीएम का कॉन्सेप्ट आ गया। विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम को लॉन्च कर दिया। अच्छा देखिए, पेटीएम को लॉन्च किया, पेटीएम के बाद फोन पे आया, गूगल पे आया, बहुत कुछ आया ना। लेकिन देखिए इंग्लिश में वो लाइन बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट इज ऑलवेज फॉरएवर। लोग हमेशा फर्स्ट को ही याद रखते हैं, सेकंड को नहीं। कोई नहीं पूछता सेकंड कौन था। जैसे आपका पहला मोहब्बत, कोई तुम्हारा पहला प्यार कौन था, कोई ये नहीं पूछता दूसरा प्यार, 3 नंबर प्यार, 4 नंबर प्यार, 6 नंबर प्यार का था, शादी किससे किए, वो सब कोई नहीं पूछा। पहला प्यार कौन था? तो फर्स्ट इज ऑलवेज फॉरएवर। तो लोग पहला चीजों को ना हमेशा याद रखते। पेटीएम का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को विजय शेखर शर्मा लॉन्च किए। पेटीएम करो, क्या करो, पेटीएम करो। अभी हम लोग कैश लेकर के घूमने वाला आदमी इंडिया में, वहां पे पेटीएम लाया। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, जब पेटीएम आया था ना, तब वो उतना हिट नहीं हुआ। जब पेटीएम आया था 2010 लगभग अप्रोक्सली, देख चेक कर लीजिएगा, 2010 साल में आया था। तो पेटीएम जब आया था, लॉन्च किया था ना, तो उस साल उतना, उस समय नहीं, क्या उस समय उतना हम लोग डेवलप नहीं हुए थे।
जब से लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन के बाद से उस टाइम में क्या था पता है, उस टाइम में जब पेटीएम लॉन्च हुआ था किसी किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट होता था, और जिसका पास ऑनलाइन पेमेंट होता था ना उसको स्वैग वाला फीलिंग होता था, पूरा एरिया में जाकर के घूमता था, ऑनलाइन बा दिखाते रहता था। अगर किसी का पास पेटीएम रहता था ना, पूरा एरिया का लड़की उसको देखने के लिए चली आती थी, भाई तुम पेटीएम यूज करते हो, पेटीएम उसका क्रेज था। किसी लड़की का अगर शादी हो गया, ऐसा लड़का जो पेटीएम यूज करता है तो पूरा गांव में हल्ला कर दिया, मेरे पति के पास पेटीएम बा। अब ऐसा नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन होने के बाद, सुनिए, लॉकडाउन होने के बाद से पूरा डिजिटलाइज हो गए हम लोग धीरे धीरे। अब देखो ना, आप लोगों में ज्यादातर बच्चे तो ऑनलाइन फीस दियो, आप लोगों में भी मैक्सिमम बच्चे अब ऑनलाइन फीस करके ही तो एडमिशन, तो ऑनलाइन क्लास की तो ऑनलाइन फीस से चलता है। तो भाइयों बहनों, ये सब क्या है, अब फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, अब तो पेटीएम का एक्सेप्टेबिलिटी कम है, फोन पे का एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है इंडिया में, गूगल पे का एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट स्टिल जिक्र तो पेटीएम का करना ही चाहिए। वो क्या किया, नया कॉन्सेप्ट, पैसा आपका है, बैंक अकाउंट आपका है, उसने बस एक नया चीज सोच लिया कि किस तरह से आदमी मोबाइल से अपना बैंक बैलेंस को मैनेज कर पाए, एंड दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के इतने एग्जांपल्स हमने आपको दिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल देंगे तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा, इतना सारा एग्जांपल है। इतना आपको समझाने के लिए काफी है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, मेकिंग समथिंग न्यू। कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, तभी आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों दिया, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इसलिए दिया क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, कि आप लोग बिजनेसमैन बनिए। और जो सबसे बड़ा इंडिया का जो सबसे पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है, उसका बात किए बिना तो पढ़ाई आगे नहीं होगा, उसका नाम है बाबू रतन टाटा। अब देखो यहाँ पे भी यूनिक है, सर अंबानी में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है। इसका पिताजी जो थे ना, धीरू भाई अंबानी, वो एंटरप्रेन्योर थे। क्यों बोलिए, रिलायंस इंडस्ट्री वाज सेट अप बाय धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी वॉज एंटरप्रेन्योर। ये जो दो भाई है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये लोग दोनों एंटरप्रेन्योर नहीं है। अनिल अंबानी और कौन बाबू, मुकेश अंबानी। आपको पता है ये दोनों भाई में रतन टाटा का लड़का हो जाएगा बाद में देखिएगा, ऐसा यहाँ पे रतन टाटा के बाद एरो मार दिए तो आप लोग बहुत सारा सोचिएगा टाटा का लड़का अंबानी, सरप्राइजिंग। जबकि टाटा तो शादी नहीं है, टाटा सिंगल है, पता आप लोग, पता ही होगा, आप लोग तो तेज हो। देखिए आपका बात नहीं हो रहा, क्या क्या समझ रहे हो टाटा के बारे में। देखिए अंबानी, देखिए अंबानी जो थे ना, उनका दो लड़का है, एक लड़का का नाम है मुकेश और एक का नाम क्या है, अनिल। एक कौन है, मुकेश, और एक कौन है, अनिल। इसमें अनिल जो है ना नालायक है, अनिल अंबानी क्या है बाबू, नालायक। सर एग्जांपल दीजिए, रिलायंस बंद हो गया, यस सर गाइस। अब मुकेश कौन है, जियो, दे धनाधन। जियो का मार्केटिंग स्लोगन तो यही है, तो देखिए जियो, ये क्या बाबू, रिलायंस बंद है, किसका है, अनिल। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में जब भी आप अंबानी फैमिली का जिक्र करते हैं तो आपसे मुकेश के बारे में सुनते हैं। मुकेश का वाइफ है, क्या नाम उसका, हाँ आकाश, नीता का जानते हो। तो देखो सवाल को समझो, मुकेश अंबानी को नहीं आता था, नीता अंबानी को ठीक था, सो चालाक ब्रो। तो देखिए समझ रहे हो ना, तो एंटरप्रेन्योर कौन, याद रखिएगा, मुकेश अंबानी इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। ये क्या नाम है, अनिल एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर कौन थे, अंबानी। अब आप बोलिए सर तब तो टाटा ग्रुप में रतन टाटा भी एंटरप्रेन्योर नहीं हुए, उनके जो दादा के दादा के दादा जो थे। देखिए रतन टाटा क्यों एंटरप्रेन्योर हुए, पहला बात तो ये है कि रतन टाटा ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, नैनो कार का कॉन्सेप्ट। तो ये रतन टाटा का ही कॉन्सेप्ट, नैनो कार का नाम सुने ही होगा आपने, रतन टाटा ने नैनो कार, क्योंकि वो उसमें क्या था ना, वो अब जा रहे थे, बस समझ रहे ना, वो कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बाइक के ऊपर 4 आदमी बैठा हुआ था, भारतीय लोग 4 आदमी मैनेजमेंट करके, हम लोग भी कभी कभी बैठ जाते, तो 4 आदमी बाइक के ऊपर बैठ गया, तो उनको दया आ गया, बोला यार ये लोग 4 आदमी बैठा हुआ है, पिताजी माताजी बेटा बेटी सब मिलकर बैठे हुए गाड़ी पे, तो बोला ये लोग के लिए एक छोटा सा कार बना देते, बेटा गाना सुनते सुनते जाएगा। तो छोटा सा कार बना दी, छोटा सा क्यूट सा कार, उसका नाम क्या है, नैनो कार। तो नैनो कार इज द कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, रतन टाटा का कॉन्सेप्ट। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग डिफरेंट, बस समझ, डूइंग समथिंग यूनिक। कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए ना, अब ज़्यादा बताने का दरकार नहीं है, आई होप आप सारे एग्जाम्पल समझ गए होंगे। ये सारे लोग वो लोग हैं, और बात समझे ना, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है रतन टाटा का, इसीलिए रतन टाटा को बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योर तो बहुत है, लेकिन सब रतन टाटा नहीं है, ये बात लोग कहते हैं, बात समझे ना। एंटरप्रेन्योर बहुत लोग हैं, लेकिन रतन टाटा सब नहीं, बात समझे ना। धीरू भाई अंबानी ने भी कहा था, क्या कहा था पता है, कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ओन ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम। अगर आप अपने सपनों को खुद पूरा नहीं करेंगे तो आपके सपनों को कोई और पूरा करने के लिए कोई शहजादा आएगा और आपको लेके चलाएगा। शादी का बात नहीं हो रहा, एंटरप्रेन्योरशिप, नौकरी करने के लिए ले जाएगा शहजादा, मतलब मालिक आएगा और आपको अपना नौकर बना के रखेगा। तो ये सब्जेक्ट हम लोग के सिलेबस में इसलिए डाला गया है कि हम लोग बिजनेसमैन बने, हम लोग एंटरप्रेन्योर बने। समझ गए बाबू कॉन्सेप्ट पूरा। अब चलते हैं आगे।
देखिए अब यहाँ पर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सो भाइयों और बहनों, अब हम लोग पूरा बुक इस टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला तो एंटरप्रेन्योर, अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड आपको बताएंगे। जो बुक अभी तक जितना बताया वो नॉलेज ओरिएंटेड था, अब जो बताएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे। सुनिए, क्योंकि चैप्टर नया है, सब्जेक्ट नया है, तो जानना जरूरी था। तो आप समझ गए ना? बताइए, अगर मान लीजिए हम नॉर्मली कोचिंग पढ़ा रहे, क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? बट वही कोचिंग अगर हम बहुत यूनिक वे में अलग तरीका से पढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा। यस और नो गाइस? अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्ट में लिखे, और एक होता है एंटरप्रेन्योर, क्या बाबू? एंटरप्रेन्योर, और एक क्या होता है? इंटरप्राइज। आपको लिखना नहीं है, सब मेरा बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइज, तीनों में फर्क समझिए। तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंड इंटरप्राइज इज द आउटकम। समझ रहे हो ना? दिस इज योर क्वेश्चन। अब हम पूछ रहे, बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोसेस, पर्सन, आउटकम, क्या होगा? एंड एंटरप्रेन्योर इज पर्सन, प्रोसेस, आउटकम। एमसीक्यू पेपर तो ऐसे पढ़ेंगे। और इंटरप्राइज इज द आउटकम। 3 बात। अब यहां से एग्जाम वाला बात हम लोग चले गए। जल्दी बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ अलग किया आपने, कुछ यूनिक किया आपने, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाते हो। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो ये एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो पर्सन है। इफ आई एम डूइंग समथिंग न्यू, आई एम द एंटरप्रेन्योर। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए, जैसे ओला का जो आदमी स्टार्ट किया उसका नाम था शायद भावेश अग्रवाल। वो आदमी का नाम है भावेश अग्रवाल, राइट? अब देख लीजिएगा एक बार, ऐसे मेरे को जहां तक याद आ रहा, भावेश अग्रवाल उस आदमी का नाम था। तो भावेश अग्रवाल को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे बाबू? एंटरप्रेन्योर। उसका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो वो बनाया है, इंटरप्राइज का नाम क्या है? ओला। क्या बाबू? ओला। क्या बाबू? एंड ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप कुछ नया करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंड इंटरप्राइज इज द आउटकम। यस और नो गाइस? 3 बात काम कर। देखो बहुत कुछ बताया आपको इसमें, जो एग्जाम का बात है 3 बात। जल्दी बताइए, विच ऑफ द एमसीक्यू पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस? क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों में मारा था, लेकिन वो समझना कौन सा किसका है? एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, द पर्सन हु स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज and the outcome of entrepreneurship is, बोलो हाँ कि नहीं? 3 वर्ड क्लियर है। एमसीक्यू जितना क्रिस्टल क्लियर रहेगा उतना कम पढ़ना पड़ेगा, उतना अच्छा से एग्जाम दे पाइएगा। चले आगे। अब हम लोग अपना थोड़ा नोट से पढ़ते हैं। बस नोट से पढ़ने से पहले रुक जाइए, पीडीएफ से पढ़ाएंगे आपको। पीडीएफ से पढ़ाने से पहले आपको बता दें एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर कौन है सर? बात समझे ना? एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? तो एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? आप लोग जैसे लोग। एंटरप्रेन्योर का कुछ यूनिक क्वालिटी होता है, दे आर एडवेंचरस। बात समझे ना? एडवेंचरस, कुछ नया करना चाहते हैं ये लोग। बात समझे ना? ये लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, अलग। दे आर रिस्क टेकर, रिस्क लेने में माहिर होते हैं ये लोग। दे आर क्रिएटिव इन नेचर, क्रिएटिव मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम टाइम में नया करते रहते। एग्जाम हॉल के बीच में बैठ के, अभी थोड़ी देर पहले सेमेस्टर 5 का एग्जाम चल रहा है, 3 बच्चा क्वेश्चन पेपर भेज दिए, क्वेश्चन पेपर भेज दिए, इस उम्मीद से, इस आशा करके उसको आंसर भेजेंगे। बस बेचारा क्वेश्चन पेपर भेज, वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही बनेगा बड़ा होकर के। कुछ अलग करने मांग रहा है। नॉर्मल चीज क्या है? आप एग्जाम देंगे खुद से, अरे 2 मार्क्स कम आएगा, बेसी आएगा, सप्ली आएगा, उसको भी क्लियर कर लेंगे बाद में, कोई छाप नहीं। बस समझिए ना? लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन पेपर भेज दे रहे, तो लड़का बड़ा होकर के क्या बनेगा बताइए? एंटरप्रेन्योर। उसका लक्षण है एंटरप्रेन्योर बनने वाला। कितना हिम्मत! देखिए सब तीनों क्वालिटी है, एडवेंचरस है, रिस्क टेकर है, क्रिएटिव है। हिम्मत देख रहे बच्चे का, मार बेटा क्वेश्चन पेपर भेज दिया। बस समझे? उसके बाद भी देखिए क्वेश्चन पेपर पे चैट कर रहा हमसे, मतलब प्लीज आंसर भेजिए ना। हमने नहीं बाबू अभी तो नहीं होगा, एग्जाम चल रहा है, मतलब एग्जाम के बीच में नहीं भेजेंगे, मैं प्लीज भेजिए ना। तो फिर हम रिप्लाई नहीं दिए, फिर कॉल करने लग गया, फिर हम फ्लाइट मोड ऑन किया, फिर दूसरा नंबर पे कॉल किया मेरा। समझ रहे हो ना? तो ये सब लड़का क्या? एडवेंचरस, रिस्क टेकर, क्रिएटिव। यही लोग बड़ा होकर के क्या बनेगा? एंटरप्रेन्योर। देख रहे हो ना? सो अच्छा देखिए, कोई भी सामान को जब हम लोग बनाएंगे तो बनाने के लिए तो पैसे, देखो लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारा चीज कौन देगा? एंटरप्रेन्योर। सारी चीज को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। सारी चीजों को इंटीग्रेट कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हु ऑर्गेनाइजेस द रिसोर्स? एंटरप्रेन्योर। जवाब दीजिए। हु मैनेजेस द रिसोर्स? एंटरप्रेन्योर। हु टेक्स द प्रॉफिट? एंटरप्रेन्योर। हु बियर्स द लॉस? एंटरप्रेन्योर। Who bears the liability? Entrepreneur। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे, हम लोग का आकाश, हम लोग का कौन बाबू? आकाश। हम लोग का छोटा आकाश, कौन सा आकाश? छोटा आकाश। हम लोग का क्यूट आकाश,
बस समझिए। आकाश क्या किया बताया आपको, आकाश उच्च माध्यमिक आकाश श्यामा प्रसाद कॉलेज में है, तो आकाश श्यामा प्रसाद कॉलेज के पास जाके सोचा कि हम क्या करें, बोला फुचका दुकान खोलते हैं। आकाश बोला कि भैया आज पढ़ाई एंटरप्रेन्योरशिप, हम फुचका दुकान खोलेंगे। फुचका दुकान खोला। अब आपसे हम सवाल पूछे, बताइए फुचका दुकान में जो ठेला होता है वो कौन लगाएगा, आप लोग नाम बोलिए। आकाश। फुचका दुकान में जो पैसा लगेगा वो कौन इन्वेस्ट करेगा, आकाश। फुचका में छानेगा कौन, आकाश। आलू को गीजेगा कौन, आकाश। आलू आकाश, कौन बाबू, आकाश, सब आकाश। उसके बाद पत्ता में फुचका देगा कौन, आकाश। फुचका देते देते लड़कियों का नंबर भी कौन ले लेगा, आकाश। आकाश से वेरी मच एक्सपेक्टेड है, आकाश के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं। उसके बाद सुनिए, फुचका खिलाएगा भी आकाश। उसके बाद पत्ता जो फेंक देगा सब, उसको साफ कौन करेगा, आकाश। उसके बाद फुचका खा के अगर कोई तारीफ करेगा तो कौन सुनेगा, आकाश। कोई अगर गाली देगा मन में तो वो भी कौन सुनेगा, आकाश। तो ये आकाश कौन है, आकाश एंटरप्रेन्योर है। इतना कम, इतना मल्टीटास्किंग कौन हो सकता है, आकाश एंटरप्रेन्योर। अब देखो इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे, सुनिए बात नहीं, यही बात आपको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, आप समझ जाओगे। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस, मैनेज द बिजनेस, टेक द रिस्क, bears enjoys the profit, suffers the loss. So all the task of the business is organized, integrated, synchronized, coordinated by the entrepreneur. बिजनेस के जितने एक्टिविटीज उसको ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, सिंक्रोनाइज, इंटीग्रेट, चार वर्ड याद सुनिएगा, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, सिंक्रोनाइज। क्या क्या बोलो, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, सिंक्रोनाइज। कौन करता है, आकाश। एग्जाम में देखिए ऑप्शन कोई आकाश नहीं। एंटरप्रेन्योर, क्या बाबू, एंटरप्रेन्योर। आकाश कौन है, एंटरप्रेन्योर। आकाश जैसा लड़का लोग, टैलेंटेड लड़का लोग ही क्या बन सकता है, एंटरप्रेन्योर। बोलो फुचका वाला, समझ गया ना। अभी उसके बाद देखो पूरा समझा देंगे, उसका बुक से रीडिंग करेंगे ना आप, एक बार में समझ जाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं आपको, बुक में पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। 2020 में 21 में क्वेश्चन आया था। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा देश का भाषा से आया है, फ्रांस देश है, फ्रेंच वहां का भाषा है, वहां से निकल के आया है एंटरप्रेन्योरशिप। और जो फ्रेंच में एग्जैक्ट वर्ड है वो है एंट्रेपॉन्ड, एंट्रेपॉन्ड। तो एंट्रेपॉन्ड से आया है एंटरप्रेन्योरशिप। एंट्रेपॉन्ड का मतलब होता है टू अंडरटेक, याद रखिएगा। इंग्लिश में पूछ रहे, बताइए द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, फ्रेंच, एंड द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ फ्रेंच इज एंट्रेपॉन्ड, एंट्रेपॉन्ड। अभी बुक में मिलेगा आपको। और उसके बाद द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंट्रेपॉन्ड इज टू अंडरटेक, याद रखिए। टू अंडरटेक व्हाट, टू अंडरटेक द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस, टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग क्रिएटिव। पूरा तब से आप सुन रहे तब से एक बात आप बार बार सुनेंगे और बार इस पूरे चैप्टर में सुनेंगे, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, वही एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ते हैं। हम लोग कॉमन लोग जो है एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। बस समझे, कुछ बड़ा बोलिए, हाँ वो तो हो सकता है, पार्ट बात समझे ना, वो पढ़ाएंगे, उसको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, ठीक है ना बाबू, समझ गए। अब देखिए कोचिंग का बुक का पीडीएफ निकालिए, अब पीडीएफ से पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। पीडीएफ निकालो प्लीज, कम ऑन। एक एक बाबू पीडीएफ का एक एक लाइन। अच्छा देखिए कोचिंग का जो बुक है, बात नहीं बाबू, कोचिंग का बुक जो बनाया गया है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अराउंड 56 पेज का बुक है। बात नहीं 56 पेज का बुक है बाबू। अब 56 पेज का जो बुक है ना, उस 56 पेज का बुक में सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। एक्सप्लेनेशन तो क्लास में देंगे आपको, वहां पे सिर्फ की पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है। आइए हम पढ़ के सुनाते हैं, आप बताना कि हाँ समझे कि नहीं समझे। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर वो है, मिला पेज नंबर 19 बाबू, पहले एथिक्स लिखा हुआ है फिर एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है। पेज नंबर 19 देखिए पीडीएफ में, पीडीएफ का पेज नंबर 19 दिखा आप लोगों को। चलो आओ एक बार पढ़ते हैं आप लोग के लिए। एंटरप्रेन्योर इज वन, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है हु ब्रिंग्स टुगेदर, जो लेकर के आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सबको इकट्ठा कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। ही मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। बोला कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस है। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप कैपिटलिस्ट हो, लेकिन अगर आप बिजनेस को चला रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, यूनिक कर रहे हो, कुछ यूनिक कर दिए, तो आप एंटरप्रेन्योर हो। ही इज द कोऑर्डिनेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये सब देखो, एक बार खाली रीडिंग मानने का है, रट्टा मारना है तो दरकार ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे बोलो।
अभी एक बार पढ़ लो कि एग्जाम टाइम में एक पढ़ोगे, आगे एग्जाम दे दोगे, बात खत्म। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू बाय ब्रिंगिंग टुगेदर अ यूनिक, ये शब्द देखिएगा, जो यूनिक करेगा, जो अलग करेगा, वही क्या बनेगा, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहां पे यूनिक पैकेज ऑफ रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं जो किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। आप वही चीज कर रहे हो जो सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे ब्रो? अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ अलग करिए ना प्लीज, कुछ उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द वर्ड एंटरप्रेन्योर is derived from the French word entreprendre and the German word unternehmen which mean to undertake। दोनों का मतलब होता है to undertake, दोनों का मतलब क्या होता है, to undertake। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी मजाक में लगता होगा कैसे कैसे पढ़ दे रहे आप, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रॉम विच वर्ड, तो बोलिए फ्रेंच वर्ड, एंड व्हाट इज दैट वर्ड, तो entreprendre। ऑप्शन चार्ट तो दिया रहेगा, उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा। आइए कैरेक्टर, बहुत बात नहीं, एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ाएंगे, जल्दी आइए पढ़े स्टार्ट करें। एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन सोसाइटी, कोई दिक्कत है बोलिए? समाज में अगर परिवर्तन कोई ला सकता है तो कौन ला सकता है, एंटरप्रेन्योर। अंबानी बोलिए, अडानी बोलिए, ये हम लोग का टाटा जी बोलिए, बस समझे ना, बिरला बोलिए, हम लोग का ये भाई महिंद्रा बोलिए, ये दीज ऑल आर द ग्रेट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योर इज एक्शन ओरिएंटेड, हाईली मोटिवेटेड, एन इंडिविजुअल हु टेक्स रिस्क टू अचीव गोल। ये लोग बहुत मोटिवेटेड होता है, ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड है। दुनिया वाले, देखिए दुनिया में आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो, और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप अपना किसी फ्रेंड को जाके बोलिए पता है मेरा घर में ऐसा ऐसा हुआ, वो सुनेगा, अंदर अंदर बेटा खुश होगा, ठीक हुआ इसका साथ। तो आपको ना कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आप अपना दुख दर्द किसी को बताया मत करिए, डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करिए। तो योर बेस्ट मोटिवेटर इज यू योरसेल्फ, याद रखिएगा। हम हो चाहे आप हो, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जैसे आप लोग दिखता है ना, कभी कोई मान लीजिए संदीप मैसूरी का वीडियो देखा, तो कोई मालिक में 2 मिनट के लग रहा होगा, अब तो पढ़ेंगे, पगला कर देंगे, तो आप तो पढ़ना होगा, बस वे मोबाइल में ऐसे, बाबू क्या हो, खाना खा लिया बाबू, बस भूल गया, सारा मोटिवेशन डाउन। तो मोटिवेशन एक ना परमानेंट प्रोसेस होता है, और सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है आपका, आप खुद। आपको कोई नहीं, हम हो चाहे आपको, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता तब तक जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे। और एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं ना बाबू, वो लोग खुद मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, याद रखिए। उन लोगों को कोई मोटिवेट नहीं करता है, उन लोग खुद मोटिवेट होते हैं। बात नहीं। एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी विद द एंथुसियाज्म एंड एंड्योरेंस। ये लोग खुशी खुशी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग भागते नहीं काम से, ये लोग बहाना नहीं देते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, दे गो एंड फाइट, देन दे बिकम द एंटरप्रेन्योर। लेकिन कितना अच्छा इंग्लिश दिखा हुआ, एंटरप्रेन्योर इज अ थिंकर, सोचते हैं। सोचते तो हम भी है सर, डूअर, करते भी है सर, करते तो हम भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते, एग्जाम टाइम में करते। प्लानर, प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं, मतलब ये लोग सब कुछ सोचते भी है, करते भी है, प्लान भी करते हैं, काम को एग्जीक्यूट भी करते हैं। सर हम लोग तो 6 महीना सोचते हैं, लास्ट का 5 दिन पढ़ते हैं। उसके बाद आज सुबह एक लड़का मैसेज किया, बच्चा मैसेज किया कि सर पास मार्क्स को तो आज, सोचिए दिल पे क्या गुजरा होगा कि आज वो बच्चा है, सोचिए इसीलिए पास मार्क्स। अब हम लोग क्या करते हैं, पास मार्क्स पहले बता देते। सोचिए 6 महीने से मैं बस क्लास कर रहा, उसको पास मार्क्स पता नहीं, बताइए ऐसा है तो ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो बस खाली आया गया। आज पूछा पास मार्क्स कितना है, तो बता दिए बाबू 24 मार्क्स पास है, दिल पे पत्थर रख के बोल दिया, क्योंकि कितना कठिन सवाल पूछ दिया। बोलिए एंटरप्रेन्योर कैन, देखो एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर कैन फोरसी द फ्यूचर, सीज द मार्केट विद अ सेल्समैन परसुएसिवनेस। ये लोग मार्केट को, फ्यूचर को देखते हैं, मार्केट को सीज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फंड्स को, उनके पास फंड का कमी होता है, वो लोग किसी को बताते नहीं, एंटरप्रेन्योर लोग छुपा के रखते हैं। उनके पास फंड का कमी है, छुपा के रखते हैं, अपना कमी कभी किसी को बताने का नहीं, ये होते हैं एंटरप्रेन्योर। हम लोग, आप लोग क्या है, सबको बोलते हैं मैं गरीब है, हम गरीब है, हमको प्रॉब्लम है। अरे भाई प्रॉब्लम है तो अपना मन में रखिए ना, व्हाई टू शेयर विद अदर्स। ये एंटरप्रेन्योर का लक्षण नहीं है बाबू, प्लीज, ये बिजनेसमैन का लक्षण है। मैनिपुलेट फंड, बस छोटा मोटा गलती भी उन लोग को रहता है ना, कुछ गलती भी रहता है, दे डोंट शो इट आउट, छुपा के रखते हैं। कैसे करके रखते हैं, छुपा के। फ्रॉड्स, डेफिशिएंसी विद इन ऑडिटर्स प्रिसिशन। ऑडिटर्स की तरह ये लोग गलतियों को खोजते हैं, ऑडिटर्स की तरह इनका दिमाग तेज होता है। सर ये ऑडिटर कौन होता है, ये जानने के लिए आपको आना होगा सेमेस्टर 5 में, और उसके लिए करना होगा सेमेस्टर 4 पास। अगला मैं ये, एंटरप्रेन्योर अंडरटेक वेंचर नॉट फॉर हिज पर्सनल गेन। ये लोग जीते हैं अपने लिए नहीं, किसके लिए जीते हैं, कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। अगला में आइए, एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स न्यू एंटरप्राइज, ही पोजेस इंटेंस लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। ये लोग डिटरमाइंड होते हैं, डिजायर्ड होते हैं,
और ये लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेसिटी रखते हैं। मतलब जितना बात आपको हम पहले समझाए वही बात थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अच्छा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ, दैट्स इट। एक बार पढ़ देते हैं सारा पॉइंट। एंटरप्रेन्योर फाइंड्स द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी। ये लोग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं बाबू? एक्सप्लॉइट करते हैं अपॉर्चुनिटी को, बात समझे ना। एंड देखिए एंटरप्रेन्योर डज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। ये लोग अलग अलग चीज करते हैं। विजन है, हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, चैलेंजिंग है, रिस्क बियरर है। भाई ये सब बात आपको 40 मिनट से हम पढ़ा रहे, वही बात इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्दो, ये बड़ा अच्छा लाइन है, ध्यान से सुनने का, काम जीवन में भी काम आएगा। सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट जो है ना आपको बहुत डिसिप्लिन बना देता है। ऑल्दो मेनी पीपल कम अप विद अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बिजनेस आइडिया है। मोस्ट ऑफ देम नेवर एक्ट ऑन देयर आइडियाज। बहुत सारे लोग ऐसे जो शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते। दे स्टार्ट द बिजनेस बट दे डोंट एंड अप बीइंग गुड। शुरू करते हैं बट खत्म अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाते। आप लोग का भी पढ़ाई ऐसे ही करते हो। आप लोग हमेशा शुरुआत हमेशा करते हो सेमेस्टर का अच्छा, एंड भी अच्छा करते हो। बीच का जो 4 महीना है कहाँ अंडरग्राउंड चले आते हो हिमालय पर्वत को भवन में, पता नहीं। एक तो बच्चे लोग तो सेम 3 में हमको अभी भी याद है। मैथ्स का फर्स्ट क्लास में आए थे, फिर मैथ्स का लास्ट क्लास में देखे वो कहाँ थे, बोले बाहर चले गए। बाकी 3 महीना कोप भवन, कहाँ भवन? कोप भवन, हिमालय पर्वत। तो फिर हम लोग एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे? बताइए, नहीं बन पाएंगे। स्टार्टिंग करते हो ना तो उसको एंड अच्छे से करिए। स्टार्टिंग अगर अच्छे से करते हैं तो एंड भी आपको अच्छे से करना चाहिए। ये था एंटरप्रेन्योरशिप का खूबी, एंटरप्रेन्योर का फीचर्स। लास्ट पढ़ रहे हैं आज के लिए, देखिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए एंटरप्रेन्योर ही तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेगा, तो ज़्यादातर पॉइंट कॉमन ही है उसमें। आपको याद नहीं करना है ये सब चीज़, घर में आके एक बार रीडिंग खाली मार लेना बस। एमसीक्यू तो रीडिंग मार लेना है। हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू देंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, बस समझिए। उसके बाद फिर लास्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग करते हैं ईयरली पेपर, वो तो सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनोवेशन। जल्दी बताइए, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब पुराना बिजनेस है नया बिजनेस? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लीडरशिप। एक अच्छा लीडर बनता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्ड कर पाते हो। इट्स अ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। एक घिसा पीटा बात लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज। बुझेगा ची बाबा। इट इज कंसर्न विद द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स दैट मेक एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। ये लोग ऐसा मेथड लाएगा कि पुराना मेथड को ऑब्सोलीट कर देता है। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया कि पुराना मेथड को लोग पसंद ही नहीं करते। अब लोग हुक्का रास्ता घाट में पीना पसंद नहीं करते, बोले हुक्का बार में ही पिएंगे। काहे? यूनिक है, अलग है। और बंगाल कोलकाता में तो हुक्का बार बंद हुआ था, सिर्फ एक उसी दिन के लिए बंद हुआ था, हमको जहाँ तक पता है। उस जिस दिन अनाउंस हुआ था कोलकाता में हुक्का बार बंद हो गया, बस उसी दिन सुने थे, सब आदमी चर्चा किया। उसके बाद तो खुला ही हुआ है शायद, नहीं बंद है। मैं खूब नॉलेज ब्रो, खाली पी पा के पढ़ाओ मत रहिएगा। अगला पॉइंट में आइए। इट इज कंसर्न विद द एम्प्लॉइंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग द फैक्टर। फिर वही बात, अब मार देंगे, ऐसा पढ़ा रहे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ कस्टमर बाय एक्सप्लोटिंग अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। जो बात आपको हिंदी में बोले ना सिंपल, वही बात को हाई-फाई इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये लोग उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है जिसपे कोई नहीं किया है। जो कोई नहीं किया वो ये लोग करेगा। ये लोग कौन है? एंटरप्रेन्योर। कौन है बाबू? इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड सेल, इनकम, एसेट, एम्प्लॉयमेंट। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, सेल्स को इंक्रीज करता है, इनकम को इंक्रीज करता है और एसेट्स बनाने में हेल्प करता है। सो गाइज, समरी ऑफ द स्टोरी, इतना जो बात पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आएगा? 4-5 क्वेश्चन बताते हैं आपको, सुनिए। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, द पर्सन हु स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और आउटकम को क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज। ये एक क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा लैंग्वेज है? बोलो ना। और एग्जैक्ट वर्ड एंट्रेपॉन्ड। एंट्रेपॉन्ड। और एंट्रेपॉन्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक। इतना याद नहीं रहेगा? बोलो, गजनी हो क्या? इतना याद नहीं रहेगा। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो ये तो ऑप्शन देख के आप टिक मार दोगे एग्जाम में, तो उसको एक बार खाली आप रीडिंग मार लेना। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, जर्मन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। थैंक यू बच्चों। देखिए सारा बुक आ जाए।